फिर बाद में हम कोई चाइल्ड क्लास लिखते हैं। तो चाइल्ड क्लास जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, नहीं पहले तो पेरेंट से उसको एक्सटेंड करवाएंगे ना, इनहेरिट करवाएंगे। फिर पेरेंट के अंदर जो मेथड सिग्नेचर होगी एग्जैक्टली वही सिग्नेचर हम चाइल्ड में लिखेंगे। तो जिस वक्त हम वही सिग्नेचर चाइल्ड में फिर से लिख रहे होते हैं, हालांकि वो पेरेंट में मौजूद होती है और हमें मिल भी रही होती है, लेकिन हम फिर लिखना चाहते हैं उसको, तो उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये हम ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइडिंग की टर्म किस वक्त इस्तेमाल होगी, एट द टाइम ऑफ कोडिंग। रन टाइम पे यही चीज़ को हम क्या कहेंगे कि ये पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर दे रहा है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट के मेथड का पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर दे रहा है। पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर क्या होगा, जो चाइल्ड के अंदर लिखा होगा। बात क्लियर? यस सर। सबको बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब हम यही चीज को इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं। जैसा ये एनिमल है हमारे पास, अब देखें ये हमने बात करी थी कि जो पाइथन है वो क्या लैंग्वेज है, नहीं डायनेमिक तो है, हमने एक बात करी थी टाइप 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 हिंट, टाइप हिंट लैंग्वेज है, स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी टाइप लिखें, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट दें, सब चल पड़ेगा। लेकिन ये डेफिनेशन लिखने के टाइम हम ये काम हम ये टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कुछ भी दें, कुछ भी चल पड़ेगा। लेकिन की टाइप क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट उसमें आ रहा होगा जिस टाइप का। और हमने क्लास उसका बताया एनिमल। एनिमल इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। मैं आपको है ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर जो होता है ना, वो ये होता है कि पेरेंट की टाइप में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट आता है। ये दूसरी लैंग्वेजेस में होता है, पाइथन में हर चीज़ चल पड़ती है। तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको दूसरी लैंग्वेज का रेफरेंस दूंगा, लेकिन कोडिंग हम पाइथन की करेंगे। तो क्या पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह होगी कि पेरेंट की टाइप होगी, पेरेंट का वेरिएबल होगा, उसकी टाइप पेरेंट की होगी, उसमें हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट दे देंगे। जैसा, अच्छा एक काम करते हैं, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है ना वो ये है कि आपके अब्बू को शादी की दावत आई, ठीक है, अब्बू वॉज इन्वाइटेड, लेकिन अब्बू ने बोला कि मुझे आज मेरा बुखार हो गया है या मेरी तबीयत खराब है, बेटा तुम चले जाओ। गौर से सुने, हमारे पास क्या एग्जांपल है कि हमारे अब्बू को शादी की एक इनविटेशन आई कि शादी अटेंड करनी है आपको और सिर्फ आप ही को आना है। आपके अब्बू की हो गई तबीयत खराब, अब्बू ने कहा क्या कि बेटा तुम चले जाओ। जा सकता है? जा सकता है, मना तो नहीं करेंगे वो। तो ये हो रही है क्या, पेरेंट नहीं, अभी तो ओवर मेथड की तो बात ही नहीं आई ना। अभी अब ये इनहेरिटेंस हो रही है, इनहेरिटेंस तो पहले से डिफाइन थी, अब ये क्या हो रहा है काम, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमने डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। फिर जब वो गया वहाँ पर, शादी अटेंड करी, फिर खाना खाया, अब्बू को पसंद था कोरमा, बेटे को पसंद है बिरयानी। तब उसके ईटिंग के मेथड में क्या होगा, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर आ जाएगा और किसका चलेगा, बेटे का चलेगा। तो बेटे को क्या पसंद है, बिरयानी, क्या वो कोरमा खाएगा, नहीं। अगर अब्बू आते तो कोरमा खाते। टाइप किसकी डिफाइन हुई है शादी अटेंड करने में, फादर की, अब्बू की। गया कौन सा ऑब्जेक्ट, सन का, बेटे का। और ईटिंग का जो फंक्शन कॉल हुआ वो कौन सा हुआ, वो सन का हुआ। सन को क्या पसंद था, बिरयानी, तो वो बिरयानी खा रहा है। अब्बू को क्या पसंद है, कोरमा। बात क्लियर? इससे अच्छी कोई एग्जांपल हो नहीं सकती, पेट भी भर गया। बाइकआउट करते हैं, ये भी है, बाइकआउट करते हैं। बाइकआउट तो ऐसा करें ना कि कुछ काम सही से हो।
हाँ, वो यही हम आईफोन में हम लिखते हैं कि बायकॉट दिस थिंग तरफ। जी क्या चीज, वो चला देते हैं उसको। अच्छा, ये चीज हमने क्या करा कि एक एनिमल की हमने टाइप डिफाइन करी, उसमें डॉग का ऑब्जेक्ट पास करा और एनिमल डॉट स्पीक हमने कॉल करा। तो ये कौन सा वाला चलना चाहिए, डॉग का चलना चाहिए। तो टॉमी सेज वुफ आ गया। अगर मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन, या मैं इम्प्लीमेंटेशन तो मौजूद है, अगर मैं इसको ओवरराइड ना करूं डॉग के अंदर, तो कौन सा चल पड़ेगा, पेरेंट वाला। बात क्लियर है, एनिमल वाला, एनिमल साउंड। सबको क्लियर हो रहा है? अब चलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। आगे बढ़े? पीछे वाले बताएं, आगे चले, समझ में आ रहा है? ठीक है। एक हमने क्लास बनाई बर्ड के नाम से, उस बर्ड के अंदर कौन सा फंक्शन है, फ्लाई का। फिर हमने एक दूसरी बनाई क्लास, उस क्लास का क्या नाम है, फिश। फिश के अंदर कौन सा मेथड है, स्विम का। फिर हमने एक तीसरी क्लास बनाई, वो हमारे पास है फ्लाइंग फिश। अब जो फ्लाइंग फिश है वो दो पेरेंट को एक्सटेंड कर रही है, बर्ड को भी और फिश को भी। तो हाँ, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों बिहेवियर्स इसके अंदर विजिबल होंगे, दोनों पेरेंट के। तो फिश यहाँ पर फ्लाई भी कर पाएगी और फिश स्विम भी कर पाएगी। वो अभी हम एमआरओ में बात करेंगे। अभी हम मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर के उसमें बात करेंगे, ये क्या काम है। अब ये फ्लाइंग हाई भी आ रहा है और स्विमिंग डिप भी आ रहा है। बात क्लियर यहाँ तक? ये चीज क्लियर हुई आपको? मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसको क्या कहते हैं, डायमंड इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, अच्छा एमआरओ जी। हमने एक पेरेंट बनाया, उसका नाम रखा क्लास ए, ये पेरेंट है सबका। उसके बाद हमने बी सी डी ई एफ बनाए, 4 क्लासें बनाई और उन सबको ए से एक्सटेंड करा दिया। तो बी सी डी ई एफ जो होंगी ये आपस में सिबलिंग कहलाएंगी, और इन सिबलिंग का कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं होगा, ये सिंगल इनहेरिटेंस। अभी जो एग्जांपल दिए ये सिंगल नहीं है, ये मल्टीपल है। इससे पहले जो हम फादर और सन की एग्जांपल कर रहे थे वो सिंगल इनहेरिटेंस थी। उसको तो इनहेरिटेंस कहेंगे और क्या कहेंगे, वो सिंपल इनहेरिटेंस है। आप इसको इनहेरिटेंस जो है ना, वो चाइल्ड से आप ऊपर की तरफ देखें, ऊपर से नीचे की तरफ ना देखें। इनहेरिटेंस असल में होती क्या है, एज अ वर्ड, इंग्लिश का वर्ड जो इनहेरिटेंस है ये क्या है, हम यही देखते हैं कि हमारे विरासत क्या है। विरासत आती कहां से है, पेरेंट से आती है। तो हम, हमारा व्यू करने का तरीका क्या है, बॉटम टू टॉप, सही है। तो ये जो इनहेरिटेंस है आप इसको कैसे देखेंगे, बॉटम टू टॉप देखेंगे, आप टॉप टू बॉटम नहीं देखेंगे। इनहेरिटेंस का जो मतलब है, जो इसका विरासत का जो मायने है वो यही है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, क्योंकि ऊपर से हमें चीजें चाइल्ड के अंदर मिल रही होती है। बात क्लियर जी? हाँ, 2 पेरेंट बनाए ना, बर्ड का और फिश का पेरेंट बनाया और फिर उसको फ्लाइंग फिश के अंदर पास कर दिया। फ्लाइंग फिश तो चाइल्ड है दोनों का। ये क्लास हमने एक फ्लाइंग फिश के नाम से बनाई, ये चाइल्ड है, इसके कौन 2 पेरेंट है, उन पेरेंट का नाम क्या है, बर्ड है और एक फिश है। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, हमें दूसरी कोलैब भी खत्म करनी है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? जब हमने फ्लाइंग फिश का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये फ्लाई भी कर पा रहा है और स्विम भी कर पा रहा है।
अब हम आगे चलते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, MRO इसके बाद आएगा। मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, हाँ डायमंड है, जब मल्टीपल इनहेरिटेंस होगी तो डायमंड होगी, ठीक है। ये आगे एग्जांपल में अभी आएगी। अभी हम फटाफट पढ़ते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा, इसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। कस्टमाइजिंग द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर्स, एग्जांपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक्सेट्रा, फॉर यूजर डिफाइंड क्लास यूजिंग स्पेशल मेथड लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। हमारे पास कुछ डंडर्स मेथड्स हैं जो हमें ऑब्जेक्ट क्लास से मिलते हैं किसी भी क्लास के अंदर। ये बिल्टन है। मैंने पहले एक बात आपको बताई थी कि आप क्लास को एक्सटेंड करें किसी से या ना करें, वो बाय डिफॉल्ट किससे एक्सटेंड हो जाती है? पेरेंट्स से तो होगी। अगर एक्सटेंड होगी तो पेरेंट्स से तो होगी। ऑब्जेक्ट क्लास, अगर आपने कोई क्लास लिखी और उसको किसी से भी एक्सटेंड नहीं करवाया तो बाय डिफॉल्ट वो किस चीज से एक्सटेंड हो जाएगी? ऑब्जेक्ट क्लास से। बात क्लियर? ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो यहां पर हमारे पास क्लास है, क्या नाम है? पॉइंट। पॉइंट किसी चीज से एक्सटेंड हो रही है? नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है यहां पर कि ये ऑब्जेक्ट क्लास से इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंड हो रही है। ये आपको लिखना नहीं पड़ता, पाइथन खुद ही काम करके दे देता है आपको। अगर आप लिख लो तो सही है, नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट क्लास, हर क्लास की ऑब्जेक्ट, जब सबसे पहली क्लास में आपको बताया था कि पाइथन में हर चीज क्या है? ऑब्जेक्ट है। और हमारे पास ऑब्जेक्ट की क्लास हमने देखी थी, dir का एक फंक्शन करके सारे के सारे डंडर्स मेथड आए थे हमारे पास, याद आया? रिवीजन नहीं करते, रिवीजन करें जी। कोई सवाल? आगे चलें। अच्छा, अब हम क्या काम कर रहे हैं? हम ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं। कौन सा वाला? ऐड का। ऐड का ऑपरेटर कौन सा होता है हमारे पास? प्लस साइन। प्लस साइन को हम ओवरलोड कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट प्लस करने के लिए। पहले हमारा अर्थमेटिक में हमारे पास क्या थे? वो 2 + 2 करके देता था हमें, उसको हम क्या कहते थे? अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब हम एक पॉइंट की क्लास बना रहे हैं और पॉइंट की क्लास को उसके 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे और 2 ऑब्जेक्ट को हम ऐड करेंगे। एक हमारे पास पॉइंट की क्लास है, उसमें इनिट का फंक्शन है, उसमें एक हमारे पास x है और एक y है। ये हमारे पास ऐड का जो मेथड है ये हमारे पास कहाँ से आया? ऑब्जेक्ट क्लास से। सबको बात क्लियर हो रही है? ये डंडर मेथड हमारे पास ऐड का कहाँ से आया? ऑब्जेक्ट क्लास से। इस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो था, हमने क्या काम करा? इसकी इम्प्लीमेंटेशन दी। जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देंगे तो ये क्या चीज कहलाएगी? मैंने अभी बताया था, मुझे बताया आपको। ओवरराइडिंग। जब कोई चीज पेरेंट में ऑलरेडी मौजूद हो और उसी मेथड की हम फिर से इम्प्लीमेंटेशन दें, उसकी लॉजिक को लिखें, तो वो क्या कहलाएगी? ओवरराइडिंग। एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। रन टाइम पे क्या होगा? पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम ऐड के मेथड की हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं कि 2 पॉइंट्स को किस तरीके से मिलाना है। फिर हम एक और ओवरलोड कर रहे हैं, स्ट्रिंग का फंक्शन, कि ये अपनी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दे। एक यहाँ पर डंडर मेथड होता है REPR, वो भी रिप्रेजेंटेशन देता है, ये उसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देता है। वो आगे चल के हम देखते हैं, वो खुद भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है भाई? हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, वरना तो वो हमें मेमोरी के रेफरेंसेस 0031x0 इस तरह देना शुरू कर देगा। आप कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंट कराते तो वो क्या आपको क्या बताता है? क्लास नेम बताता है,
फिर उसके आगे मेमोरी का रेफरेंस भी दे देता है वहाँ पर। तो ये हमें मेमोरी के रेफरेंस से हमें क्या काम है? अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर देखें, फर्स्ट करें मैंने अपने प्रोग्राम में एक पेशेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं वो पेशेंट के ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्रिंट कराऊं, कहीं भी प्रिंट कराने का मतलब क्या है? लैब रिपोर्ट के ऊपर प्रिंट कराऊं, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा? पेशेंट डॉट गेट नेम, पेशेंट डॉट गेट एज, पेशेंट डॉट गेट ब्लड ग्रुप, ये सारे काम मुझे करने पड़ेंगे ना। तो मैंने उसकी एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन पहले से बना के रख ली। मैं सिर्फ ब्लड उसके रिपोर्ट के ऊपर पेशेंट का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन खुद ही बताता है, वही स्ट्रिंग में वहाँ पर लिख देता हूँ। मेरा काम आसान हो गया ना। तो काम आसान करने के लिए होता है। फिर इसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, वो बेस करती है यूज केस के ऊपर, वो बेस करती है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है कि ये हमारे पास ऐड का मेथड है, हम उसको ओवरराइट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 2 पॉइंट के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एक में हम पास कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर 1 और 2 और दूसरे के अंदर 3 और 4, और अब इस 2 पॉइंट को हम एड अप करवा रहे हैं। अब इसको चला के देखते हैं, पहले वाले सेल को, ये एग्जीक्यूट हो गया बिल्कुल सही तरीके से। अब मैंने पॉइंट 3 का एक वेरिएबल बनाया और पॉइंट 1 और पॉइंट 2 उसमें मैं प्लस करवा रहा हूं। देखिए, अब तक जो आपने ये प्लस पढ़ा था ना, पहले ये अर्थमेटिक के अंदर पढ़ा था, या फिर आपने स्ट्रिंग को प्लस करवा लिया था, वो जो ऑब्जेक्ट इस चीज को ओवरलोड कर लेगा वहां पर हम प्लस कर पाएंगे। अब हम अपनी कस्टम क्लास के अंदर कर रहे हैं। हमारी कस्टम क्लास का नाम क्या है? पॉइंट। अब हम 2 पॉइंट को प्लस करवा पाएंगे। अब हम इसे प्ले करते हैं, तो ये चल गया हमारा। घर पे जाके आपका काम क्या है? घर पे जाके आप एक काम करेंगे कि इसको कमेंट आउट करेंगे ऐड को, और फिर इसको प्लस करके देखेंगे कि होता है कि नहीं होता। ठीक है, बात क्लियर? यहां पर सबको क्लियर है भाई? ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझ में आई? ऑपरेटर ओवरलोडिंग सबको समझ में आई? नहीं आई? किस किस की समझ में नहीं आई ऑपरेटर ओवरलोडिंग? हाथ खड़ा करें। बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, बात क्लियर? ऐसा लग रहा है मेरा एग्जाम होने वाला, सब कुछ मुझे याद है। खैर, मुझे तो मजा आता है कि मैं खुद भी आपके साथ बैठ के रिवाइज कर लेता हूं। तो पहले हमने क्या पढ़ी थी चीजें भाई? क्या पढ़ा था हमने? पहले हमने क्या पढ़ा था भाई? मैंने अभी जो बात कर रहे थे यहाँ पर, हम ऑपरेटर और ऑपरेंड, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों चीजें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑपरेंड्स कहलाती हैं। बीच में जो साइन होती है उस साइन को क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर 2 किस्म के होते हैं, एक यूनिनरी होता है, एक बाइनरी होता है। बाइनरी में दोनों तरफ होते हैं और यूनिनरी में सिर्फ एक तरफ होता है। उसकी एग्जांपल यूनिनरी की क्या है? जैसा -5, -1, -2, ठीक है, या फिर बिटवाइज। ये वाली एग्जांपल क्लियर? अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया था, यहाँ पर हम इसको रिपीट करते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। मैं कोई या 2 ऑब्जेक्ट में कोई एक क्लास लिख रहा हूँ, उस क्लास के अंदर उस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट को ऐड करने की फंक्शनैलिटी डिफाइन करनी है मुझे। वो फंक्शनैलिटी कहाँ डिफाइन होगी? बिलफर्ज हमें ऐड करना है, एडिशन की कहाँ पर डिफाइन होगी? मैंने हाईलाइट किया ना, बोलो। एक डंडर मेथड है हमारे पास, कौन सा? ऐड का। ये ऐड का डंडर मेथड कहाँ से आया? ऑब्जेक्ट क्लास से। आप किसी क्लास से एक्सटेंड करो ना करो, आपके पास वो क्लास ऑब्जेक्ट से इनहेरिट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। मैंने यहाँ एक्सप्लिसिटली करके भी बता दी। बात क्लियर? ऑब्जेक्ट क्लास में एक डंडर मेथड है ऐड का,
उस ऐड के मेथड को हम क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। क्या चीज अचीव करने के लिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग अचीव करने के लिए ऐड के मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। अब इस ऐड के मेथड के अंदर हमने अपनी इंप्लीमेंटेशन दी, बात क्लियर, इंप्लीमेंटेशन दी हमने अपनी कि 2 पॉइंट के ऑब्जेक्ट को हम किस तरह ऐड अप करेंगे कि इसके x को प्लस कर लो और इसके y को प्लस कर लो, ऐड कर लो। तो हमने फिर यहां पर 2 ऑब्जेक्ट बनाए, फिर इन 2 ऑब्जेक्ट को हमने ऐड करवाया और इनका रिजल्ट किस में हमने रखा, 0.3 के वेरिएबल में, और 0.3 का वेरिएबल सिंपली हमने प्रिंट करवा लिया। तो अब ये प्रिंट हो गया, इसकी एडिशन परफॉर्म हो गई। अगर मैं यहां पर माइनस करूं तो माइनस की मैंने इंप्लीमेंटेशन दी, समझ में आया? समझ में आया भाई? ये तो हमने सिंपल सा रखा था ना, आप कोई 2 ह्यूमन कर ले, कोई भी अपना कर ले, वहां ऐड कर ले, कुछ भी ऐड कर ले। लेकिन अभी हम एग्जांपल में क्या चीज देख रहे थे, एग्जांपल हमारे पास क्या थी, एडिशन की थी कि 2 ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे थे। हमने कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड किया, प्लस ऑपरेटर, ऐड का तो फंक्शन है, प्लस के साइन को हमने ओवरलोड करने की कोशिश करी कि प्लस का साइन अब ये काम भी कर ले। वो काम परफॉर्म किया, हो भी गया। लेकिन यहां पर हमने माइनस का भी तो एक ऑपरेटर लगाया, लेकिन इसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, ओवरलोडिंग नहीं करी, तो हमें पाइथन ने एरर दे दिया। बात क्लियर? अच्छा, ब्रेक लेते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर क्या काम करा था कि प्लस के साइन को ओवरलोड करने की कोशिश करी थी और वो हो भी गया था, वो वर्क भी कर रहा था। कितने बजे? फिर हमने सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी, सब्ट्रैक्ट के साइन को, माइनस साइन को हमने ओवरलोड नहीं करा, तो पाइथन ने क्या करा, एरर दे दिया। उसे क्या पता कि 2 पॉइंट को किस तरह माइनस करना है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन हमने डिफाइन ही नहीं करी। आगे चले, यहां तक सबको क्लियर है? जो सिग्नेचर है एज इट इज हमने इंप्लीमेंट कर दिया। ये आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन जाके देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्लास में एज इट इज आपको ऐड का फंक्शन मिलेगा, और ये ऐड का फंक्शन कौन कॉल करेगा, हम नहीं करते, इन्वायरमेंट खुद करता है। इन्वायरमेंट को ये कब मालूम चलेगा कि ये वाला ऐड का मेथड कॉल करना है, डंडन मेथड प्लस ऑपरेटर की वजह से। बात क्लियर? जिस तरह डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है डेल के कीवर्ड की वजह से, जब हम डेल का कीवर्ड लिखते हैं किसी भी वेरिएबल के पहले, तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाता है। इसी तरह ये ऐड का डंडर मेथड कब कॉल होगा, जब वो प्लस का ऑपरेटर देखेगा और उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह ये वाला ऑब्जेक्ट देखेगा जिसमें इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट सब कुछ काम करके लेगा। बात क्लियर? आज की क्लास मजा आ रहा है? आज की क्लास तो बता रही है कि अभी तो मैं जवान हूँ, लेकिन एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट का पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप वगैरह से होता है। लेकिन लोग इसे कहते हैं कि ये भी है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, अल्लामा तो हूँ नहीं, लेकिन ये चीज़ नहीं होती। जब हम जावा पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी थी, वहाँ पर इसे हम कहते थे ऑपरेटर ओवरलोड करना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहना। तो यहाँ पर भी हम इसे यही कहेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, ये एग्जांपल नहीं है, इसकी एग्जांपल होगी ऑब्जेक्ट की बेसिस पे कि चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप है। जब भी पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाएगा तो पॉलीमॉर्फिज्म उसी वक्त होगा जब आपके पास चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप है। यहाँ पर तो चाइल्ड पेरेंट कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर तो उसका फ्लेवर डिफाइन किया गया है।
एक अलग यानी प्लस ऑपरेटर का हमने एक अलग फ्लेवर डिफाइन करा कि पहले जो प्लस ऑपरेटर था वो अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता था, अब हमने डिफाइन करा कि ये 2 पॉइंट्स को भी ऐड अप कर लेंगे। तो ये कोई पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर नहीं हुआ सर, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप नहीं है ना, ये तो उसका एक टेस्ट हो गया, इस तरह हम कह सकते हैं। असल चीज इसको कहते हैं हम ओवरलोडिंग, कि हमने ओवरलोड कर लिया एक साइन को अलग अलग काम परफॉर्म करने के लिए। आगे चले भाई, डक टाइपिंग। सबसे पहली क्लास में डक टाइपिंग हमने पढ़ी थी और मैंने ये स्किप करवा दिया था वहाँ पर, बिल्कुल पहली वाली क्लास जो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। डक टाइपिंग में ये डक टाइपिंग का मतलब ये है कि अगर इफ अ ह्यूमन कैन वॉक लाइक अ डक, इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ डक। सही है, मैं रिपीट करता हूं, इफ अ ह्यूमन कैन वॉक लाइक अ डक, इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ डक। ये पाइथन के अंदर होता है, सही है, क्योंकि पाइथन जो है वो स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है, इस वजह से। उसकी एग्जांपल देखिए, अब है ना, अब हम एग्जांपल को देखेंगे तो हमें इसकी थ्योरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक हमारे पास डक क्लास है, और डक क्लास क्या है, उसमें एक स्पीक का मेथड है और वहां पर हमने क्या प्रिंट करा है, क्वैक। एक पर्सन है, पर्सन के अंदर स्पीक का मेथड है, उसमें लिखा है आई कैन ऑल्सो क्वैक लाइक अ डक। तो मैंने आपसे कहा ना कि इफ अ ह्यूमन कैन वॉक लाइक अ डक, द ऑब्जेक्ट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ डक। अब हमने एक फंक्शन बनाया जो ऑब्जेक्ट लेता है और उसका स्पीक कॉल करता है, सिर्फ इतना सा काम है। एक फंक्शन हमने क्या बनाया, एक फंक्शन हमने क्या बनाया, एक ऐसा फंक्शन बनाया जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीक को कॉल करके देता है हमें, और प्रिंट भी करवाता है साथ में। तो आप उसमें डक दे दें या पर्सन दे दें, लेकिन यहां पर हमने क्या पास करा, डक। अब हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, डक और पर्सन। जब हम इस मेथड में इसे पास कर रहे हैं मेक इट क्वैक, और डक का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं तो इसे चल जाएगा। मेक इट क्वैक और डक का ऑब्जेक्ट दिया तो ये चल जाएगा। लेकिन अब इसमें पर्सन भी दे रहे हैं तो पर्सन भी चल जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज तो है नहीं, तो ये दोनों को चला देगी, ये दोनों को चला दिया। डक टाइपिंग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है जी। जोर से बोले, नेम, ऑब्जेक्ट का नाम और उसका मेमोरी रेफरेंस सब कुछ प्रिंट करवा रहे हैं। अगर हमें नहीं कराना तो हम हटा देंगे। मैंने आपको सेल्फ का बताया था, सेल्फ क्या होता है, क्लास का अपना ऑब्जेक्ट। जब अपना ऑब्जेक्ट होता है तो वो अपने मेथड किस तरह कॉल करता है, सेल्फ डॉट लगा के। अपना एट्रीब्यूट किस तरह कॉल करता है, सेल्फ डॉट लगा के। बात क्लियर सबको यहां तक? डक टाइपिंग समझ में आ गया? ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, इसका कोई काम शायद ही आए, लेकिन हमारी पाइथन जो है इस तरह चल पड़ती है, तो हमें बताना जरूरी है कि इसको क्या कहते हैं, डक टाइपिंग। यहां तक बात क्लियर बिल्कुल भाई? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का। पहले तो हमने एब्स्ट्रैक्शन क्या पढ़ी थी, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 प्रिंसिपल थे, उसमें क्या थी, एब्स्ट्रैक्शन। आपको हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन दे दी जाती है, उसके जरिए आप क्या करते हैं, उसके जरिए आप क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्लास है। देखिए मैं ये इंग्लिश पढ़ूंगा ना, आप लोग सो जाएंगे, तो मैं इसके लिए सिंपल सा एक कोड लिख के लाया हूं, और ये कोड हम चलाएंगे और इससे समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम जाके इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे जी। ये सबको ऊप्स ही तो है। ये जो मैंने अभी ऊप्स इन अ नटशेल बनाया है, ये पहले वाली कोलैब से ही निकाल के बनाया है, ठीक है ना। क्योंकि पहले वाली कोलैब जो थी वो आप लोग कह रहे थे कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, तो फिर मैंने भी सोचा मैं इसको फिर बॉब कट बना के ले आया।
सही है, समझ में आया, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। है ये वही चीज। अब यहां से पढ़ के वो वाली क्लैप पढ़ेंगे, और वो क्लैप कौन पढ़ेगा? आप लोग जाके पढ़ेंगे घर में जाके, ताकि समझ में आ जाए। यहां पर हमारे पास कोड जो लिखा हुआ है, सबसे पहली लाइन क्या है? फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फ्रॉम एबीसी कोई पैकेज होगा, सही है। फ्रॉम एबीसी का मतलब क्या है कि कोई पैकेज है जिसका नाम एबीसी है, उससे इंपोर्ट क्या करना है? उससे जो भी चीज़ इंपोर्ट होगी वो या तो क्लास होगी या फंक्शन होगा या उसका एट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एबीसी क्या आ रहा है? कोई क्लास आ रही है, और उसके बाद हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ रहा है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? @ साइन के साथ हम लिख रहे हैं, अभी हमने पढ़ा बिल्कुल भी नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे। डेकोरेटर, @ साइन के साथ जो चीज़ हम लिखते हैं वो डेकोरेटर इसके बाद वाली क्लैप के अंदर हम पढ़ेंगे। अगर आप लोग इसे जल्दी समझ जाएंगे और जल्दी करेंगे तो हम पढ़ लेंगे। अभी 8:45 हो रहे हैं, 8:45 भी पूरे नहीं हुए, अभी तो 8:42 हो रहे हैं। तो जी इंशाल्लाह हाँ कर लेंगे, हम वहाँ पहुँच जाएंगे उस तक। क्योंकि मैंने यार पूरा हफ्ता बड़ी मेहनत करी है कि क्या काटना है, क्या छाटना है, बड़ी मुश्किल से बना के लाया हूँ उसको। अब भी ना समझ में आए तो दरवाजे बंद कराऊंगा और फिर मैं लितर परेड होगी सबकी। चलें, ये तो मजाक वाली बात है, वरना मुझे आप लोगों से कौन बचाएगा? आप लोग तो तादाद में बहुत ज़्यादा है। जी नहीं यार, तो मजाक की बातें हैं यार, कुछ हल्का फुल्का भी होना चाहिए ना बीच में, ताकि हंसी मजाक हो तो समझ में आए। अच्छा, अब हम पहले इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये 3-4 वर्ड लिखे हुए हैं। फ्रॉम एबीसी का मतलब है किसी पैकेज से कुछ लाओ, उस पैकेज से लाओ फ्रॉम एबीसी। इंपोर्ट करो क्या चीज़? एबीसी। एबीसी क्या है? हमारे पास क्लास है, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा हुआ है। एबीसी का तो हमें मालूम चल गया, कैपिटल एबीसी क्या है? क्लास है। इसके बाद स्मॉल में सब कुछ लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वो क्या है? नीचे कहीं इस्तेमाल होता हुआ देखा हमने, @ साइन के, @ साइन के साथ जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है वो क्या होती है? वो डेकोरेटर होता है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखने का सबसे सिंपल सिग्नेचर है। कम से कम सिग्नेचर में हम कोई चीज़ लिखेंगे तो क्या करेंगे? इस तरह लिखेंगे। अब हम इसके कोड को पढ़ते हैं। इसके कोड में आप बताएं कि कहीं इंप्लीमेंटेशन नजर आ रही है आपको? तो पूरी क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, बहुत एक्टिव होती है ये माशाल्लाह, और जवाब दे रही होती है। मैं चाहता हूँ पूरी क्लास इस तरह जवाब दे यार। यहाँ आपको कहीं इंप्लीमेंटेशन नजर आ रही है? यहाँ व्हीकल स्टार्ट हो रही है, लेकिन व्हीकल स्टार्ट होने की लॉजिक कहीं नजर आ रही है? लॉजिक लिखी भी नहीं है। वो हमें कैसे मालूम चला? ये पास का कीवर्ड, पास का मतलब है इसको छोड़ दो। मैंने पहले एक आपको भिजवाया था कि पास कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, क्लास में हो सकता है, मेथड में हो सकता है, और भी जगह हो सकता है। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इस चीज़ को हम कहते हैं कि हमने अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? हमने अपने घर का नक्शा बनाया, सही है। तो हमने अपने घर का नक्शा बना लिया कि यार ये 500 गज के ऊपर हम ये घर बना रहे हैं अपना। लेकिन कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या कुछ एब्स्ट्रैक्ट लॉ हमें SBCA ने दिए। SBCA क्या है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। उसने ये बताया कि आप 500 गज का जो घर बनाएंगे डिफेंस के अंदर, वो 2 फ्लोर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, उसमें इतना कवर्ड एरिया होना चाहिए, बाकी आपका दूसरा एरिया होना चाहिए लॉन वगैरह के लिए। ऐसा नहीं कि आप 500 गज तो पूरा 500 गज में घर बना लें, आपका कवर्ड एरिया होगा 350 गज, बाकी आप जगह छोड़ देंगे, घर के बाहर आप इतनी जगह छोड़ेंगे। ये सब चीज़ें क्या हैं? एब्स्ट्रैक्शंस है। सबसे पहले बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, ना तो अभी नक्शा पास हुआ, ना अभी कराची आबाद हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक चीज़ हमें लॉ बना के दिया
कि आप जब भी कोई चीज़ बनाएंगे वो इस चीज़ को फॉलो करेगी। जैसा कि आपने घर बनाया, वो घर जो है 2 फ्लोर से ज़्यादा का नहीं होगा। क्या SBCA नक्शा बना रहा है इस वक्त? वो तो नक्शा भी नहीं बना रहा। अब तक हम देखें, गौर से सुने, अब तक हम क्या कर रहे थे? ऑब्जेक्ट बना रहे थे। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या बात कर रहे थे कि हम ऑब्जेक्ट की पहले क्लास लिखते हैं। उस क्लास को हम क्या कह रहे थे कि वो उस ऑब्जेक्ट का नक्शा है या उसका ब्लूप्रिंट है। ये 2 बातें थी। अब हमारे पास एक तीसरी बात इंट्रोड्यूस हो रही है, एब्स्ट्रैक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारा घर क्या है? ऑब्जेक्ट। उसका नक्शा क्या है? क्लास है। अब मैं कह रहा हूं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है, कि उस क्लास को बनाना या उसके नक्शे को भी बनाने के लिए हमारे पास कुछ लॉ है, उन लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। वो हम कहते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमारे एग्जांपल क्या दी हमने कि SBCA ने हमें ये कहा कि 2 फ्लोर से ज़्यादा का आपका घर नहीं होना चाहिए। फिर आपने जब नक्शा बनाया, आपने उस SBCA के लॉ को फॉलो करा और उसको अपनी क्लास में, अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, अपनी क्लास में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा। इम्प्लीमेंट कैसे करा? एक इफ का चेक लगाया, फ्लोर नॉट इक्वल्स टू 2, कि 2 से ज़्यादा का ना हो। समझ में आया? इसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता जब तक कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना दी जाए। अब वापस से चले SBCA, नक्शा और मकान, उस पर चलते हैं वापस से। तो SBCA ने हमें जो चीज़ बताई है, क्या हम उस चीज़ का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? उसका तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते हम। उसका तो पहले नक्शा बनेगा, क्लास बनेगी, क्योंकि हम उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पहले क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे, उस नक्शे में इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बनेगा। ये क्लास से भी पहले की बात है। ऑब्जेक्ट से पहले की क्या बात होती है? क्लास होती है। अब हम क्लास से भी पहले की बात कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो एग्जैक्टली आप यही कह सकते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन हम सिंपलर टर्म में ये कहेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ जाएगा, तो फिर आप काम करेंगे। अगर आप कोई नक्शा ऐसा बनाएं जो SBCA के लॉ को फॉलो नहीं करता, तो आप बना सकते हैं क्या? वो नहीं बना सकते। अगर बना भी लेंगे तो आके तोड़ देंगे वो, है ना? यही होगा ना। तो हम बना ही नहीं सकते ना, अल्टीमेटली हम बना ही नहीं सकते, पैसा ज़ाया करने का फ़ायदा क्या? तो यहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बन पाएगा। जो क्लास इसको इनहेरिट करेगी वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पहले देगी, फिर रन टाइम पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। यहाँ पर व्हीकल क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बनेगा, इसकी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। यहां तक बात क्लियर? आगे चलते हैं। अब एक हमने बनाई यहां पर क्लास ट्रक। ट्रक को हमने किससे इनहेरिट किया? व्हीकल क्लास से। व्हीकल क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अभी हमने पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो भी इनहेरिट करेगा या उसको एक्सटेंड करेगा वो इम्प्लीमेंटेशन देगा। यहाँ इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है? यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है। यहाँ पर भी हमने लिख दिया पास। जान दे W11 वाला, जान दे। आप लोगों ने W11 शायद देखी ना हो। देखिए, अच्छा खैर जी। इलिया, हमारे पास एक क्लास है ट्रक, किससे एक्सटेंड हो रही है? व्हीकल क्लास से। अब हम जो बात करेंगे ना, अब हम टर्म्स के अंदर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे व्हीकल से नहीं हो रही, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हो रही है। सही है? प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो इसी तरह बात करते हैं। वो नाम, क्लासों का नाम लेके के बात नहीं करते, क्योंकि आप एक जगह काम कर रहे हैं, वहाँ पर 50,000 क्लासें थी तो नाम याद नहीं करेंगे। फिर दूसरी कंपनी में गए, वहाँ पर और 50,000 क्लास हैं तो फिर उनके नाम याद करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो प्रोफेशनल जब आपस में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मेरी क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो सामने वाले बंदे को मालूम चल गया कि यार ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इनहेरिट
इनहेरिटेंस हो रही है तो मुझे अब इम्प्लीमेंटेशन भी देनी है, यानी आप अपने थोड़े से अल्फाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें कन्वे कर दे रहे हैं। तो आप अपनी जो टर्म होंगी ये बात करने की क्या कहेंगे कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी तो स्पेसिफिक होके बताएंगे कि यार मेरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है। अब जब मैं इसे चलाऊंगा तो ये चलेगी, ये चलेगी क्या? क्यों? अभी तो मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा ना, तो ये कोड तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया कि हमने व्हीकल चलाया नहीं, और उसके बाद जब हमने ट्रक चलाया तो ये चल पड़ा। हाँ, लेकिन अभी हमने ऑब्जेक्ट भी तो नहीं बनाया। हमने बात क्या करी थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अभी तक तो सिर्फ हम दो क्लासों की इम्प्लीमेंटेशन दी, इसमें पेरेंट और चाइल्ड की। तो सिर्फ हमने क्लास डिफाइन करी, एक एब्स्ट्रैक्ट करी और दूसरे के अंदर हमने पास कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं की। तो सिर्फ हमने अभी लिखा है, तो वो वहाँ तक तो हो जाएगा। और इसमें कोई चीज़ है भी नहीं तो चलेगा क्या इसमें? लेकिन जब एक्सप्लिसिटली हम लिखेंगे कि ट्रक इक्वल्स टू ट्रक का ऑब्जेक्ट, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट नहीं किया। लो माशाल्लाह, नहीं चलना चाहिए। क्योंकि हम सीक्वेंस में इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे ना। कोलैब के अंदर एक चीज़ ये होती है कि अगर आपने आगे पीछे ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया तो उसके पास जो लास्ट नोन इन्फॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से चीज़ें चला देगा। तो हमने क्या काम करा था, गलती से यहाँ पर क्लिक कर दिया था जहाँ पर स्टार्ट का मेथड था, और फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट को करने की कोशिश करी तो एब्स्ट्रैक्ट चल पड़ा, क्योंकि यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंटेशन मिल गई। फिर हम क्या कर रहे हैं, अब सीक्वेंस में आ रहे हैं। सबसे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास रन करा, उसके बाद हमने चाइल्ड क्लास को रन करा, और अब हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी। तो अब ये चलेगा? अब ये नहीं चलेगा, ये कह देगा यहाँ पर टाइप एरर, और हमें क्या कहेगा, कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास ट्रक विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टार्ट। यहां तक सबके बात क्लियर? यस सर। पीछे जो